नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं पोटेंशियल डिवाइडर रूल और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कि पोटेंशियल डिवाइडर रूल जो है वो कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो पोटेंशियल डिवाइडर रूल जो है जनरली हम अप्लाई करते हैं सीरीज सर्किट के लिए, और सीरीज सर्किट में वो इस्तेमाल किया जाता है। सीरीज सर्किट में जो पोटेंशियल ड्रॉप्स रहते हैं V1, V2, V3, ये इनकी अगर हम सम करते हैं तो वो इक्वल टू रहती है सप्लाई वोल्टेज। इसी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखिए, सबसे पहले तो V1 जो है इसकी वैल्यू रहती है I टाइम्स R1। सिंपल है, ओहम्स लॉ हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। ओहम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर रहता है। करंट जो रहेगा सीरीज सर्किट में वो सेम रहता है, इसीलिए I टाइम्स R1। तो V1 इक्वल्स टू I टाइम्स R1। सेम वे से V2 इक्वल टू IR2 और V3 इक्वल टू IR3 रहेगा। अब जो करंट है I, इसकी वैल्यू रहती है V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, जहाँ पे R इक्विवेलेंट यानी हमारा टोटल रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहता है, जो कि रहता है इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस की सम। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है हमने ऑलरेडी V1, V2, V3 कैलकुलेट किया था। तो V1 जो है ये है I टाइम्स R1। अब I की वैल्यू है यहाँ पर V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए, ये हमने यहाँ पर पुट कर दी है। I की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय R1 है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाइड बाय R1। अब देखिए, ये R1 इधर शिफ्ट किया, V इधर शिफ्ट किया। R1 प्लस R2 प्लस R3 है R इक्विवेलेंट, इसीलिए V1 का जो फॉर्मूला हो जाता है ये हो जाता है R1 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट टाइम्स V। अब देखिए, यहाँ पर एडवांटेज ये है कि हमें I कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें डायरेक्टली अगर सप्लाई वोल्टेज पता है और रेजिस्टेंसेस पता है तो हम इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। V1 का ये फॉर्मूला हो जाएगा। V2 का सेम वे से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर देखिए, V1 के वक्त यहाँ पर R1 था, V2 के वक्त यहाँ पर R2 आएगा। सेम वे से V3 के वक्त यहाँ पर R3 आएगा। तो V2 का फॉर्मूला हो जाता है R2 अपॉन R इक्वेलेंट टाइम्स V, और V3 का फॉर्मूला हो जाता है R3 डिवाइडेड बाय R इक्वेलेंट टाइम्स V। तो ये हो गया पोटेंशियल डिवाइडर रूल, जिसमें हम इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्रॉप्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम सॉल्व करें कि यहाँ पर फाइंड वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर यूजिंग पोटेंशियल डिवाइडर रूल फॉर द फॉलोइंग सर्किट। यह है अपना सर्किट। यहाँ पर हमें पोटेंशियल डिवाइडर रूल लगाना है और इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्रॉप्स यहाँ पर कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो रेजिस्टेंसेस है इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है V1, इधर का वोल्टेज V2, और ये थर्ड वाला वोल्टेज जो है इसको हम V3 कहते हैं। और इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंसेस है इसको R1, R2 और R3 कहेंगे। ठीक है दोस्तों, और अब हमें पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये गिवन, इट इज़ गिवन बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज सर्किट में सम उनकी एडिशन रहती है। तो R इक्विवेलेंट यहाँ पर हो जाता है 2 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू 10 ओहम। तो यहाँ पर हमें R इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल रही है 10 ओहम। अब भी हमने जो पोटेंशियल डिवाइडर रूल देखा था उस पर से हम V1 कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला है R1 अपॉन R इक्विवेलेंट टाइम्स V। अब देखिए, ये फॉर्मूला में अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ R1 की, अब R1 की वैल्यू है यहाँ पर 2, R इक्वेलेंट हमने कैलकुलेट किया है 10, और वोल्टेज जो वोल्टेज जो है सप्लाई वोल्टेज इट इज़ 20। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगा 4 वोल्ट्स। सेम वे से हमें V2 जो है वो मिल सकता है, इट इज़ R2 डिवाइडेड बाय R इक्वेलेंट। R2 की वैल्यू देखिए 3 है, 3 ओवर 10 टाइम्स
कितना है 20, तो ये हो जाता है 6 वोल्ट्स। सेम वे से हम V3 कैलकुलेट कर सकते हैं। V3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये 5/10 टाइम्स 20, ठीक है, तो ये हो जाता है 10 वोल्ट्स। तो यहाँ पर हमने V1 V2 V3 कैलकुलेट किया है, जो कि हमें रिस्पेक्टिवली मिला है 4 वोल्ट, 6 वोल्ट्स और 10 वोल्ट्स। इसमें हमने कहीं पे भी करंट कैलकुलेट नहीं किया है। इसके पहले वाला जो प्रॉब्लम था मैंने उसको सॉल्व किया था हमारे सीरीज सर्किट के प्रॉब्लम में बाय यूजिंग दिस थिंग्स। तो यहाँ पर हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, करंट कैलकुलेट किया था और V1 V2 V3 की वैल्यू देखिए 4 वोल्ट, 6 वोल्ट्स और 10 वोल्ट्स आई थी, जो कि एग्जैक्टली अभी भी आ रही है 4 वोल्ट, 6 वोल्ट और 10 वोल्ट। इस तरह से हमारा पोटेंशियल डिवाइडर रूल हमें यूज़फुल रहता है। लेकिन पोटेंशियल डिवाइडर रूल इस्तेमाल कहाँ पर किया जाए, तो जनरली हम इसको सिंपल सीरीज सर्किट में इस्तेमाल करते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है और जिसको हम लार्जर वोल्टेज को स्मॉलर वोल्टेज में डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इसका नाम है वोल्टेज डिवाइडर रूल, क्योंकि हम इसमें वोल्टेजेस को डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 12 वोल्ट का एक सप्लाई है और मुझे उसको 6 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट प्लस 1 वोल्ट में डिवाइड करना है, तो ये पॉसिबल है यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल, ठीक है। और इनपुट आउटपुट में हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमने कहा है। और 2 रजिस्टर में फिर से वोल्टेजेस का डिवीजन करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो यह है वोल्टेज डिवाइडर रूल। कुछ और प्रॉब्लम यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। हमारा सेकंड प्रॉब्लम है फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर फॉर द सर्किट शोन बिलो। सबसे पहले सर्किट यहाँ पर देखते हैं। सर्किट हमारा कुछ इस तरह से है। यहाँ पर VCC यानी सप्लाई वोल्टेज गिवन है 10 वोल्ट, R1 करके 20 ओम का रेजिस्टेंस और R2 करके 30 ओम का रेजिस्टेंस दिया है। हमें वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर यानी इन रजिस्टर्स के अक्रॉस के वोल्टेजेस कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो ये जस्ट सिंपल सर्किट जैसा ही है। अगर मैं यहाँ पर बैटरी लगा देता हूँ, इधर प्लस सप्लाई लगाता हूँ और इधर ग्राउंड करके इसको कनेक्ट करता हूँ, तो ये बिल्कुल सीरीज सर्किट ही रहेगा। तो ये लेट अस अज्यूम कि यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप है ये V1 है और V2 के R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो V2 है, ठीक है। अब हमें V1 और V2 कैलकुलेट करना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फिर से R1 प्लस R2 रहेगा। यहाँ पर दो ही रेजिस्टेंसेस है, दोनों की एडिशन अगर हम करते हैं तो ये मिलता है 50 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर हो जाता है 50 ओम का। लेकिन हमें कैलकुलेट करनी है वोल्टेजेस V1 V2, तो सिंपली हमें यूज़ करना पड़ेगा पोटेंशियल डिवाइडर रूल, जिसका फॉर्मूला है V1 = R1 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट टाइम्स VCC। यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज सिर्फ VCC से इंडिकेट किया है, तो यहाँ पर मैंने सप्लाई वोल्टेज लिखा है। R1 20 ओम का है, R इक्विवेलेंट 50 ओम का हमने कैलकुलेट किया है टाइम्स 10। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 4 वोल्ट। सेम वैसे V2 हमें मिलेगा यहाँ पर 6 वोल्ट्स का, ठीक है दोस्तों। तो क्योंकि R2 की वैल्यू यहाँ पर 30 है, 30/50 × 10, तो ये होता है 6 वोल्ट्स। तो इस तरह से हमें यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर रूल इस्तेमाल करके हमने V1 और V2 कैलकुलेट किया है। एक और प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पर सिर्फ हमें फाइंड करना है ये सप्लाई वोल्टेज V0। अब यहाँ पर हमें जैसे कि गिवन है कि आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर ये VO है, इसको ही कैलकुलेट करना है। तो ये 4 ओम और 12 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंट बात दी है। ये है 5 वोल्ट्स और ये 12 वोल्ट्स का सप्लाई, दो सप्लाई वोल्टेजेस गिवन है इंडिविजुअली। अब हमें सबसे पहले देखना है कि ये ऐड हो गए या सब्ट्रैक्ट हो गए। तो ऐड हो गए या सब्ट्रैक्ट हो गए ये डिपेंड करता है कि ये कौन सी डायरेक्शन में है। तो देखिए यहाँ पर अगर ये निगेटिव टर्मिनल रहता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल रहता है, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव ऑफ द वन बैटरी इज कनेक्टेड टू निगेटिव ऑफ अदर बैटरी, यानी जो अपोजिट टर्मिनल रहते हैं वो अगर एक दूसरे को कनेक्ट है एक बैटरी के दूसरे बैटरी को, तो उनकी जनरली एडिशन होती है,
या फिर आप यहाँ पर KVL लगा के देख सकते हैं। नीचे से ऊपर गए तो ये राइज इन पोटेंशियल है, नीचे से ऊपर गए तो ये भी राइज इन पोटेंशियल है। तो दोनों बार इसकी फिर सम हो जाती है। तो सम आप करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 17 वोल्ट। यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है ये इनकी सम इस तरह से 34 ओम मिल रही है। सप्लाई वोल्टेज जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये 17 वोल्ट का सप्लाई वोल्टेज यहाँ पर हमें मिल रहा है। अब अगर हम इस्तेमाल करते हैं अपना पोटेंशियल डिवाइडर रूल, जो कि हम सिर्फ यूज़ करेंगे 18 ओहम रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो हमें मिलेगा 18 डिवाइडेड बाय, ये देखिए ये टोटल रेजिस्टेंस है 34, 18 डिवाइडेड बाय 34 मल्टीप्लाइड बाय सप्लाई वोल्टेज रहेगा 17 वोल्ट्स। 18 ओवर 34 टाइम्स 17 है, ये हो जाता है 9 वोल्ट। तो इस तरह से यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगा 9 वोल्ट्स। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ पैरेलल सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू।